तिसरी इथून त्याचं रामबाई हाय कर दीजिए. इसका नाम गौतम और इसका नाम आरती है. गौतम तू कौन सी कक्षा में है? चौथी. और आरती तू तीसरी. जोर से बोल बेटा, डरने का नहीं. मुझे पहचानते हो ना आप? पहचानते ना? हाँ, डरने का नहीं. रामाधर भाई, आप कहाँ के हैं? सर एमपी के हैं. एमपी? तो गांव कौन सा है आपका? हमारा गांव पड़ता मीरपुर. मीरपुर हीरापुर. मीरपुर हीरापुर जी सर. और तालुका? तालुका सर छनेरा हरसुद. छनेरा हरसुद. जी सर. अच्छा. और जिला खंडवा? जी सर. राज्य मध्य प्रदेश है आप? जी सर. आपकी बोली भाषा हिंदी है? हाँ सर. तो आपकी बोली भाषा हिंदी है, आप हिंदी बोलते घर में बाहर. और हमारे स्कूल मराठी स्कूल है. जी सर. बराबर. जिला परिषद की स्कूल है. यहाँ पे मराठी भाषा माध्यम है. हाँ ना सर. तो इन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है भाषा का. जी. बराबर. जी सर. लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ेंगे और हम उन्हें पढ़ाएंगे. जी सर. अगर इनको मराठी थोड़ी भी नहीं आती तो ये मेरा जिम्मा है, मेरे सहकारी जो अध्यापक है उनका जिम्मा है कि हम दोनों मिलके आरती और गौतम को अच्छा से अच्छा पढ़ाएंगे. लेकिन आपका काम ये है कि इनको हर दिन स्कूल में भेजना. जी सर. भेजेंगे? भेजेंगे ना सर. हाँ. देखो, हम भी यही चाहता है बच्चे अच्छे पढ़ना, अच्छे लिखना. जो हम नहीं पढ़े तो हम सोचे बच्चे की भी थोड़ी भविष्य से है, उनके खुद के लिखाई पढ़ाई का कुछ भी ज्ञान ध्यान हो जाता. बराबर है. बराबर. थोड़ा सामने आ गया. हाँ. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप जैसे देखो, अब यहाँ मध्य प्रदेश अपना गांव अपना शहर छोड़ के यहाँ काम के वास्ते आए. बराबर. बराबर. तुम्हारी उम्र लगभग 40 के आसपास होंगी. जी सर. अभी तक आपने काम ही काम किया खाली. बराबर. मेहनत ही की है. हाँ सर. मेहनत के अलावा कुछ नहीं आपको मिला. कुछ नहीं सर. बराबर. और इसका कारण क्या है कि आपने पढ़ाई नहीं की. जी सर. अगर आप पढ़ते, अच्छी शिक्षा ले पाते तो आप भी मेरे जैसे या फिर किसी ऑफिसर के जैसे रहते, आपका जीवन मान भी अच्छा रहता. हाँ. लेकिन क्या है, इस पूरी समस्या का हल है शिक्षा. हो सर. और वो भी अच्छी तरह से शिक्षा. आपने अच्छी शिक्षा नहीं ली, आपके परिस्थिति की वजह से नहीं ली होंगी. हाँ ना. तो वो छोड़ दीजिए बात, कोई वांधा नहीं. लेकिन मैं आपसे एक शिक्षक, एक मुख्याध्यापक होने के नाते आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ और आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप आपके बच्चों को हमारे स्कूल में हर दिन भेजा करो. जी सर. और जो हम बताएंगे वो बातें करो, पढ़ाई में ध्यान दो. मैं ये गारंटी आपको देता हूँ कि आपके बच्चे मराठी स्कूल में आए होंगे, फिर भी उनको मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा, अच्छी तरह से मराठी में उनका पढ़ाई लिखाई करूंगा. जी सर. और बड़ा होके बच्चा आपका गौतम या आरती दोनों ही बड़े होके आपके जैसे काम नहीं करेंगे, अच्छी तरह से उनकी जिंदगी वो गुजरान करेंगे. ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ. सर हम भी यही चाहता है कि वह बच्चे, देखो हमारे माता पिता नहीं पढ़े ना हम नहीं पढ़े, इसलिए हमने सोचा हमारे सर के ऐसे साल धरने से तो कैसा बच्चे थोड़ा पढ़ लेके तो उनके भी थोड़ा हिसाब कैसे उनका भी कुछ ना कुछ हो जाता तो अच्छा रहता है. इसी वजह से हम इनको स्कूल पे लगाए थे. बराबर है. बराबर है. रामाधर भाई, आप निश्चिंत रहिए. मैं आपके बच्चे का पूरे ध्यान से पढ़ाई करके लूंगा, उनको अच्छा पढ़ाऊंगा, उनको अच्छे संस्कार दूंगा. लेकिन आपका काम खाली इतना है कि आप इनको हर दिन भेजा करो और समय समय पे भेजा करो. और जब भी पेरेंट मीटिंग या पालक सभा, तो आप उसमें शामिल हो जाइए, आ जाइए. आपके बच्चे के बारे में हम आपको बातें करेंगे. इनकी जो भी समस्या है, जो भी अड़चन है, आप हमें दिल खोलकर बता सकते. और मैं गारंटी देता हूँ कि आप बेझिझक होके स्कूल में आ जाइए, बातें करिए, समस्या प्रॉब्लम बताइए बच्चों के. क्योंकि क्या है कि आपकी हिंदी भाषा है और हमारी मराठी भाषा है. जी सर. अभी देखो,
हम टीचर लोग हैं, हाँ अच्छा तरह से हिंदी बोल लेते, तो मराठी नहीं आती बराबर, बराबर। इसीलिए वो डरने की बात नहीं है ना गौतम? तो आप भी और आरती दोनों हर दिन स्कूल में आना और अच्छी तरह से पढ़ाई करना। मंडळी, हे आहेत रामाधर भाई, मध्य प्रदेश गाव आहे मिरपूर हिरापूर, तालुका हरसूद छनेरा। 2004 ला इंदिरा सागर डॅम त्या शहरामध्ये आजूबाजूला तयार झाला आणि पूर्ण शहर पाण्याखाली गेलं आणि म्हणून मग हरसूद तिथून त्याचं पुनर्वसन करण्यात आलं आणि नवीन शहरामध्ये त्याला नवीन ठिकाणी वसवण्यात आलं आणि त्याला नाव देण्यात आलं छनेरा। मग हरसूद छनेरा हे नाव आजही तिथं प्रसिद्ध आहे मध्य प्रदेशमध्ये, खंडवा जिल्ह्यामध्ये। तर असं हे गरीब कुटुंब महाराष्ट्रामध्ये आमच्या वलंगवाडीमध्ये आज राहते। दुसऱ्याच्या इथे सालाने मोलमजुरी करून ते त्यांची गुजराण करतायत, त्यांचं जीवनमान जगतायत। परंतु माझं एक शिक्षक मुख्याध्यापक म्हणून काम होतं की त्यांना भेट देणं, त्यामुळे आज मी त्यांना भेटायला आलो आणि त्यांना भेटून खूप छान वाटलं। कारण बघा मंडळी, परिस्थिती कोणालाही थांबवू शकत नाही आणि जर आपली खराब परिस्थिती असेल, ती जर सुधारायची असेल तर आपल्याला चांगल्या दर्जाचं शिक्षण घेणं गरजेचं आहे आणि तेच मी आज इथे त्यांना सांगितलंय आणि त्यांची पण तीच इच्छा आहे की सर माझ्या मुलाला व्यवस्थित शिकवा। तर मी या माध्यमातून आपल्याला सांगू इच्छितो कि राम भाई, आप निश्चिंत होकर रहिए, आपके बच्चों को अच्छी तरह से मैं पढ़ाई करूंगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप भी आ जाइए, आप भी बोलते रहिए, फोन करते रहिए, कभी भी मुझे फोन करिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा बच्चे के बारे में तो हम उनको सुलझाएंगे, सॉल्व कर देंगे। आपसे मिलके अच्छा लगा मुझे, धन्यवाद। राम भाई हाय कर दीजिए, करो गौतम आरती आरती। अच्छा, तर मंडळी, मी आत्ताच रामभाई आणि त्यांच्या कुटुंबियांना भेटलो। आरती आणि गौतमला घेऊन माझ्या शाळेत चाललो आहे। बऱ्याच वेळेस त्यांना वलंगवाडी या शाळेपासून त्यांच्या राहण्याचं अंतर साधारणतः 2 किलोमीटर असेल इतकं अंतर आहे आणि मग बऱ्याच वेळेस त्यांना आम्ही गाडीवरून घेऊन जात असतो। तर आजही त्यांच्या घरी भेट द्यायला आलो, भेट घेतली आणि छान वाटलं। आता मी आरतीला आणि गौतमला माझ्या शाळेत घेऊन जात आहे माझ्यासोबत। तर चला तुम्हाला दाखवतो त्यांचा रस्ता, त्यांचं घर आणि आमची शाळा। चल गौतम, धर तुझ्या हातामध्ये मोबाईल आणि कर शूटिंग रस्त्याची। मग तुम्ही पण दिसले पाहिजे। आरती इधर देख।
ही बघा आता आमची आलेली शाळा आणि हे माझे चिमुकले. सगळ्यांनी हाय करावे. चला करा हाय. आरती गौतम कुठे त्या पुढे येते. करा हाय करा सगळ्यांनी.